नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं खत्म करेंगे और इस बार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। देखिए, दबाव चाहे जितना भी हो ईरान पर, लेकिन ईरान है कि अपने परमाणु समझौते को लेकर या परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता है और इसी वजह से अब उसने बयान दे दिया है। अब्बास आरागची ने जो कहा है उस बात को हम आपको बताएं तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो खत्म नहीं होगा। उन्होंने बकायदा कोट करके कहा कि देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने पीछे हमारे जितने परमाणु ठिकाने थे उस पर बम गिराए और उससे हमें नुकसान तो हुआ है, हमारा परमाणु कार्यक्रम थोड़ा पीछे जरूर हुआ है, लेकिन इससे हमारा परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं होता है। साफ साफ आरागची ने कहा कि देखिए, हम अपने जो वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु कार्यक्रम पर इतने दिन काम किया, वो ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकते हैं। उन्होंने जो मेहनत से काम की है, जितने मेहनत के साथ काम की है, उन्होंने जिस तरह से शहादत दी है, पीछे हमने देखा कि किस तरह से ईरान के वैज्ञानिकों की मौत भी हुई इस अमेरिका और इजराइल के हमले में, और फिर लगा कि एक बड़ा झटका ईरान को लग सकता है परमाणु कार्यक्रम को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आरागची ने साफ कह दिया है कि चाहे वो ईरान पर चाहे वो अमेरिका का दबाव हो या फिर इजराइल का दबाव हो, किसी दबाव में हम आने वाले नहीं हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जो काम किया है परमाणु कार्यक्रम पर, उसे हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। उनकी मौत को ध्यान में रखते हुए, उनके काम को ध्यान में रखते हुए हम अपने परमाणु कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, चूंकि लगातार दबाव अमेरिका की तरफ से बन रहा है और ऐसे हमने पीछे भी देखा था कि जो नेतन्याहू थे उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं बंद करता है तो फिर क्यों ना उस पर बड़ा हमला किया जाए, और उसके बाद ही हमने 12 दिन का युद्ध देखा इजराइल और ईरान के बीच में, जिसमें अमेरिका की भी एंट्री होती है और फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम जहां जहां परमाणु संयंत्र थे उस पर बम गिराया गया। ऐसे में उसका परमाणु कार्यक्रम पीछे जरूर हुआ है, लेकिन बार बार ईरान का यही कहना है और खास तौर पर अली खामेनी साहब का यही कहना है कि देखिए, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमने अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया और हमने अपनी बदौलत बढ़ाया है इस परमाणु कार्यक्रम को। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट इस पर काम किया है और अगर वो शहादत अपनी देते हैं तो ऐसे में हम कैसे इसे बंद कर सकते हैं। इसलिए एक तरह से बड़ी चेतावनी अमेरिका को भी है कि चाहे आप कितना दबाव बना ले, सैंक्शन लगा ले, लेकिन हम अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उसे बंद नहीं करने वाले हैं। हम इस परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेंगे और अगर इसी बीच इजराइल या अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा हमला होता है तो इसके लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, ईरान अपने हर मोर्चे पर इस वक्त तैनात है, चाहे वो थल, नभ, जल, हर जगह से इस वक्त ईरान अपने आप को पूरी तरह से ताकतवर बनाए हुए है कि अगर हमला होता है तो उसका जवाब देंगे। इधर अगर चाइना, रूस या फिर उत्तर कोरिया की बात की जाए तो वो भी ईरान के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ईरान अगर अपनी बातों पर अड़ा है तो उसके पीछे की वजह यही है कि वो अपने आप को ताकतवर बना रहा है। हमने देखा कि पीछे किस तरह से चाइना से कुछ लड़ाकू विमान लिए हैं, उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम किया है, क्योंकि जिस तरह से पीछे इजराइल के साथ हमने युद्ध देखा उसमें उसके एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर ईरान में ये कहा गया कि बहुत हद तक सही नहीं है, जिसकी वजह से जबरदस्त हमला हुआ और फिर इसका नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। इसलिए अब ईरान कह रहा है कि देखिए, परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा। दबाव बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने अकेले इस पर काम किया है, हमने किसी की मदद नहीं ली है, और जब परमाणु कार्यक्रम हमारा इतना आगे पहुंच गया है, यहां तक ये भी कहा जाता है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अब बहुत जल्द उस पर जो परमाणु परीक्षण है वो ईरान कर लेगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं, जानकार और एक्सपर्ट ये बताते हैं कि परमाणु उन्होंने परीक्षण कर लिया है। तो इस तरह से अब जो आरागची है उनका बयान आया है और इसको लेकर अब यही कहा जा रहा है कि अब इसके बाद क्या होगा, आरागची के इस बयान को किस तरह से देखा जाएगा। क्या इसके बाद कोई बड़ा हमला ईरान पर होता है? क्या ईरान के इस बयान के बाद ये माना जाए कि अब इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर दबाव बना देंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अली खामेनी ने ये साफ कर दिया और उन्होंने बार बार कहा है कि देखिए, हम पर चाहे कितना दबाव बना ले, मेरी मौत को लेकर बहुत सारी
बातें आ रही है कि किस तरह से मेरी हत्या हो जाएगी, लेकिन इससे हम डरने वालों में से नहीं हैं। ईरान हमेशा अकेले लड़ाई लड़ता आया है, जबरदस्त टक्कर देता आया है और इस बार ही अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा और साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी देगा। तो ये इस तरह के बयान के साथ अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे एरिया में इसे लेकर अब हलचल है और इस हलचल के बाद अमेरिका और इजराइल का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी।